हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीप लिंकिंग के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डीप लिंकिंग होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐप में, आजकल हर एक ऐप में आपने देखा ही होगा कि रेफ़र एंड अर्न का एक फ़ीचर आता है। अब ये फ़ीचर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और आप उसका इनवाइट लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और आपका दोस्त अगर उस ऐप को इनवाइट आपके इनवाइट लिंक से अगर वो ओपन करके रजिस्टर करता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलता है और आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर उसको कुछ पैसा मिलता है और आपको भी कुछ पैसा मिलता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए इनवाइट लिंक आपने शेयर किया अपने दोस्त को, और अगर आपका दोस्त का मान लीजिए ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इनवाइट लिंक जैसे क्लिक करेगा तो वो आपका ऐप का प्ले स्टोर में चल जाएगा, वहाँ से वो इंस्टॉल भी कर सकता है। अगर इंस्टॉल है तो डायरेक्टली आपका वो इनवाइट लिंक में क्लिक करेगा तो उसका वो ऐप खुल जाएगा और रजिस्टर स्क्रीन में पहुँच जाएगा। ठीक है। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ डीप लिंकिंग का। तो आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट तो यूज़ किया होगा, तो जहाँ पर आप मान लीजिए आपको कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट शेयर करता है, तो प्रोडक्ट का लिंक जैसे आपको व्हाट्सएप में भेजता है, आप जैसे ही वो प्रोडक्ट लिंक में क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोई लिंक शेयर किया, तो आप जैसे ही लिंक में क्लिक किए तो आपका फ्लिपकार्ट का ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आपका उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको पहुंचा देगा। ठीक है। तो आज हम लोग ये रेफर एंड अर्न फीचर जो है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू से हम लोग डीप लिंकिंग सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि मेरा ये ऐप है, ठीक है। अब ये मेरा रेफरल कोड है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को ये रेफरल कोड दे सकते हैं, तो वो रजिस्टर करने समय रेफरल कोड यूज़ कर सकता है। नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इनवाइट नाउ है ना, तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा। तो इनवाइट नाउ जैसे क्लिक किया तो ये देखिए लिंक है, ये लिंक मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ। फिलहाल तो इमुलेटर में व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया लिंक। अब मान लीजिए आपने वो जो लिंक है अपने दोस्त को दे दिया। अब आपका दोस्त वो लिंक मान लीजिए आपने व्हाट्सएप में दिया, वो व्हाट्सएप में वो लिंक आया, तो वो जैसे ये जैसे लिंक आप जब शेयर कीजिएगा तो इस टाइप का लिंक आएगा। आप जैसे ही वो लिंक को ओपन करेगा तो देखिए क्या होगा, लिंक को ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका उसके फ़ोन पे वो ऐप ओपन हो जाएगा, और आपका देखिए ऐप ओपन हो गया, लिखा भी और एलिजिबल फॉर $50 रिवॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपका जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड भी आ गया। अब आपका दोस्त यहाँ पर आपके रेफरल कोड से यहाँ पर साइन अप करेगा, तो यहाँ डायरेक्टली वो रजिस्टर हो जाएगा आपके रेफरल कोड से, और उसको $50 का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और आपको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये काम करेगा। तो बेसिकली क्या है कि आपने अपना जो इनवाइट लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और आपका दोस्त जैसे ही इनवाइट लिंक खोला तो वो ऑटोमेटिकली ऐप का रजिस्टर स्क्रीन में वो रिडायरेक्ट हो गया, और उसका जो रेफरल कोड है, आपका जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड भी यहाँ पर आ गया। अब वो रजिस्टर करेगा तो आपके रेफरल कोड से तो ऑटोमेटिकली उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिंक भेजा, लिंक से मेरा डायरेक्टली ऐप खुल गया। अगर मान लीजिए ऐप आपका इंस्टॉल नहीं होता आपके दोस्त के फ़ोन पे, तो उस केस में क्या होता है, वो प्ले स्टोर खुल जाता है और प्ले स्टोर में वो ऐप, वहाँ पर जो ऐप का पेज है वो ऐप का पेज में पहुँच जाता। और अगर ऐप इंस्टॉल है तो वो डायरेक्टली रजिस्टर स्क्रीन में पहुँच जाएगा, और आपका जो रेफरल कोड है वो आपके दोस्त के जो स्क्रीन है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, और फिर वो रजिस्टर भी कर सकता है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ओके। तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस जो हमारा रेफर एंड अर्न का फीचर है, कैसे हम लोग डीप लिंकिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़िए। तो गैज़, मैंने एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, बस मैंने रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पर SRC नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, जिसके अंदर स्क्रीन्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, जिसके अंदर दो स्क्रीन्स मैंने क्रिएट किया, एक रेफर एंड अर्न का स्क्रीन और एक रजिस्टर स्क्रीन। और दोनों में मैंने बेसिक सा एक टेक्स्ट जस्ट शो कर दिया रेफर एंड अर्न, और रजिस्टर स्क्रीन में रजिस्टर स्क्रीन शो कर दिया टेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पर app.jsx में मैंने सेम है, वही है कि स्टैक नेविगेशन मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया था, उसी को जस्ट यहाँ पर मैंने सेटअप किया स्टैक नेविगेशन में, और यहाँ पर दोनों स्क्रीन को मैंने स्टैक नेविगेशन में लगा दिया, जो है रजिस्टर स्क्रीन और रेफर एंड अर्न स्क्रीन। और देख सकते हैं अभी इनिशियली मेरा क्या है, रेफर एंड अर्न स्क्रीन का यहाँ शो हो रहा है। तो बस मैंने इतना ही किया, ज़्यादा कुछ इसमें किया ही नहीं मैंने। ओके। और इसमें जो हम लोग वेबसाइट यूज़ करेंगे तो वो होगा नेक्स्ट.js का वेबसाइट होगा। तो pntstore.in का जो मैं वेबसाइट है वही वेबसाइट मैं यूज़ करूँगा, जिसको मैंने नेक्स्ट.js में बनाया है। ठीक है। तो इसी वेबसाइट को मैं एग्जांपल पे ले लूँगा, आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं। और इसी वेबसाइट के थ्रू मैं जो लिंक वगैरह जनरेट करूँगा, और वो लिंक मैं शेयर करके रेफर एंड अर्न को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है। और मैंने एक ब्लॉग भी बना दिया यहाँ पर, कैसे रेफर एंड अर्न को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
तो चलिए गाइस, सबसे पहले रेफर एंड अर्न स्क्रीन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहला चीज़ है हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, लीनियर ग्रेडियंट। तो इसको मैं यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, और इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इसको, ये जो स्क्रीन है इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये इसको हटा के पहले तो मैं यार लीनियर ग्रेडियंट को इम्पोर्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट इंपोर्ट किया, और यहाँ पर मैं वापस से इमुलेटर को वापस से चला देता हूँ। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना स्क्रीन जो है उसे बनाना है। तो यहाँ पर स्क्रीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट को मैं ले लेता हूँ व्यू की जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट हो गया है। अब यहाँ स्टेटस बार भी ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो स्टेटस बार है उसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटस बार जो हमारा रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। और फिर जाके हम लोग जो लीनियर ग्रेडियंट लिया उसमें कलर भी लेना पड़ेगा। तो ये कलर मैं ले लिया हूँ लीनियर ग्रेडियंट का, और यहाँ पर कंटेनर का एक स्टाइलिंग दूंगा। तो यहाँ पर स्टाइल शीट ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये कंटेनर जो है उसका हम लोग स्टाइलिंग वगैरह देंगे। ठीक है, तो वो सब मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो स्टाइलिंग, बेसिक स्टाइलिंग देंगे। यहाँ पर फ्लेक्स 1 कर दूँगा, जितना भी आइटम्स है अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देता हूँ, और थोड़ा सा हॉरिजेंटली हम लोग 20 का पैडिंग देंगे। ठीक है, तो अभी ये चालू हो रहा है इमुलेटर, जैसे चालू होगा आपको दिख जाएगा। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये टेक्स्ट को हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेफर एंड अर्न का जो टाइटल है वो देंगे। ठीक है, तो रेफर एंड अर्न का मैं टाइटल दूंगा, जहाँ पर रेफर एंड अर्न लिखा हुआ रहेगा, और ये दो स्टाइलिंग लिया, टाइटल बॉक्स और टाइटल। और जो हम लोग ये जो टाइटल बॉक्स और टाइटल मैंने लिया वहाँ का हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं। तो टाइटल बॉक्स में क्या रहेगा, तो बेसिकली एक बॉक्स टाइप का रहेगा जिसमें एक ये येलो टाइप का कलर रहेगा, उसका विड्थ 90 रहेगा, और पैडिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा दे देंगे, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे, और मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। ठीक है, और टाइटल जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो टाइटल टेक्स्ट क्या रहेगा, थोड़ा बोल्ड रहेगा, फॉन्ट साइज़ थोड़ा 24 कर देंगे, और कलर वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए खुलेगा, आपको दिख जाएगा किस टाइप का दिखता है। तो ये खुल रहा है, जब तक खुल रहा है तब तक देखते हैं। आई थिंक ये रेडी हो गया है, और जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है, रेडी हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का भी शो हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या है कि इमेज शो कराएंगे। तो इमेज शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एसेट्स लेना पड़ेगा। तो एक एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं SRC के अंदर। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, जो रिक्वायर्ड इमेज है वो इमेज में यहाँ पर दे देता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पर एसेट्स के अंदर दो एसेट्स लिया है, एक लॉगिन और एक रेफर एंड अर्न का। ये दोनों इमेज मैंने रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जितना भी जो चीज़ दरकार है मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ में दरकार होगा। तो जैसे कि अभी इमेज दरकार है। ठीक है, तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो व्यू है इसका नीचे हमें एक इमेज देना है, और ये जो इमेज का साइज़ है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेकार सा लग रहा है। तो हमें यहाँ पर साइज़ देना पड़ेगा। तो साइज़ में 90% विड्थ कर देता हूँ, हाइट 200 रहेगा, और बाकी सब जो कुछ है इमेज कंटेंट रिसाइज कंटेंट रहेगा। ठीक है, और ये हो गया है। इसके नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, एक इनवाइट कोड टाइप का हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो इनवाइट कोड टाइप का मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इनवाइट बॉक्स बनाऊँगा जिसके अंदर क्या रहेगा, हमारा इनवाइट टाइटल रहेगा, और यहाँ इनवाइट कोड। फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ हार्ड कोड कर देता हूँ PNT 1 2 3। ठीक है, ये मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टाइलिंग वगैरह दे देता हूँ। तो स्टाइलिंग देने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीज़ मैंने लिया, इनवाइट बॉक्स, उसके अंदर इनवाइट टाइटल और इनवाइट कोड है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो देखिए स्टाइलिंग देने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इनवाइट बॉक्स में क्या है, ट्रांसपेरेंट रख दिया हूँ बैकग्राउंड, और पैडिंग वगैरह बॉर्डर रेडियस वगैरह दे दिया। और जो बॉर्डर स्टाइल है वो डैश है, यहाँ आप देख सकते हैं ये डैश है, बॉर्डर का स्टाइल क्या कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, तो डैश डैश आपको दिख रहा है। बाकी इनवाइट टाइटल वगैरह जो है वो एकदम सेम ये है, CSS है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, ये हम लोग यहाँ पर बाद में इसमें इनवाइट कोड एक वेरिएबल लेके करेंगे, वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है।
अब यहाँ तक तो हो गया है। अब एक हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सब टाइटल्स दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पहले ना थोड़ा सा एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा सब टाइटल दे देता हूँ। यहाँ देखिए सब टाइटल्स क्या है, इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड अर्न व्हेन दे साइन अप, इस टाइप का एक सब टाइटल्स दे दिया। और फिर सब टाइटल्स के नीचे क्या है, एक बटन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक बटन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए इनवाइट बॉक्स का एक बटन दे दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर ऑन प्रेस करने से हैंडल इनवाइट आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बना ही देता हूँ यहाँ पर फंक्शन हैंडल इनवाइट, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जस्ट बना के रख दिया हूँ ये फंक्शन। और यहाँ पर क्या है, आई थिंक यहाँ कुछ सेंड हॉरिजेंटल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूसिड इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लूसिड इमेज हमें लूसिड आइकन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ से एक सेंड हॉरिजेंटल का एक इमेज लेना है, ठीक है। तो चलिए लूसिड आइकन इंस्टॉल करते हैं, लूसिड आइकन रिएक्ट नेटिव, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं npm से इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से आपको सिंपली करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और ये इंस्टॉल होने के बाद आई थिंक ये प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहा है। देखिए यहाँ से करता हूँ, आई थिंक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स कर देता हूँ, या फिर हाँ फोर्स कर देता हूँ, हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पर इंस्टॉल। कुछ डिपेंडेंसी का इशू आ रहा था जिसकी वजह से इंस्टॉल नहीं हो रहा था, पर ये अब हो जाएगा। अच्छा गाइस, लूसिड आइकन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इंपोर्ट कर लिया सेंड हॉरिजॉन्टल जो आइकन है हमारा, वो आइकन में इंपोर्ट कर लिया। पर यहाँ पर देखिए फिर भी एरर आ रहा है, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आपको रिएक्ट नेटिव एसवीजी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको लूसिड आइकन को इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। तो ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर इंस्टॉल करके फिर हम लोग वापस से रन करते हैं। अच्छा, इसमें भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको फोर्स कर देता हूँ। इसका भी कोई डिपेंडेंसी एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, चलिए हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये हो गया। अब वापस से रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा आइकन है सेंड हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। और यहाँ पर अभी ऑब्वियसली काफ़ी बेकार सा लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर सब टाइटल्स, इनवाइट बटन और इनवाइट बटन टेक्स्ट, ये सब हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब टाइटल्स को स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ नीचे आ जाता हूँ और ये सब टाइटल्स में स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो सब टाइटल्स स्टाइलिंग देने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। और फिर हम लोग इनवाइट बटन को जो है उसमें भी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इनवाइट बटन में नीचे जाऊँगा और इसमें भी स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है इनवाइट बटन। यहाँ पर विद 90% कर दिया हूँ और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया हूँ, ताकि अगर आप देखिएगा इनवाइट बॉक्स के अंदर हमारा ये जो है इनवाइट बटन है, उसके अंदर हमारा दो, एक टेक्स्ट है और एक आइकन है, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ फ्लेक्स डायरेक्शन रो में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ हमारा शो होगा। और फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा इनवाइट का कोड है ना, ये जो कोड है यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर दिया हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोड ले लेता हूँ इनवाइट कोड, और यहाँ पर मैं उसे शो करा देता हूँ। सेम चीज़ है, बट यहाँ पर अब क्या है कि आप यहाँ पर से कोड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब कोड चेंज करना चाहें डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक शेयर लिंक लेता हूँ, शेयर लिंक, ठीक है। जो कि फ़िलहाल के लिए हम पकड़ के चलिए कि मैं इसमें एक सिंपली फ़िलहाल google.com ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये शेयर लिंक क्या होगा कि जो भी आप कोई भी बंदा आएगा, ठीक है, कोई भी बंदा आएगा
वो जैसे ही इनवाइट नाउ में क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये जो आपका इनवाइट लिंक है वो आप व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यूज़ करेंगे, जो शेयर लाइब्रेरी है वो रिएक्ट नेटिव में आता है, वही लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए ट्राई कैच लगा दिया, एरर अगर कुछ आया शेयरिंग में तो एरर शो करा देगा, वरना अगर एरर नहीं आया कुछ तो क्या करेगा, शेयर जो लाइब्रेरी है उसमें जो शेयर मेथड है उसमें जाएंगे और यहाँ पर मैसेज क्या होगा, जो हमारा शेयर लिंक है, जो कि बेसिकली अभी फ़िलहाल तो google.com किया, बाद में हम लोग उसे चेंज कर देंगे, जो हमारा इनवाइट लिंक रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है इमुलेटर में, तो ऑब्वियस है, पर यहाँ पर देखिए google.com यहाँ शो हो रहा है, कॉपी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, मैसेज भी कर सकते हैं, और चाहे तो अगर व्हाट्सएप वगैरह जो भी इंस्टॉल रहेगा, टेलीग्राम वगैरह, तो वहाँ पर आपका यह शो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो हमारा रेफर एंड अर्न का स्क्रीन बन गया। अब चलिए नेक्स्ट स्क्रीन बनाते हैं, जो कि हमारा रजिस्टर स्क्रीन। तो चलिए अब करते हैं इसको रजिस्टर स्क्रीन को। तो रजिस्टर स्क्रीन में मैं आ गया हूँ, और सबसे पहले तो जो जो चीज़ हमें दरकार पड़ेगा, जो लाइब्रेरीज उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सब लाइब्रेरीज कुछ दरकार पड़ेगा, ठीक है ना, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ स्टेट लेना पड़ेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, तो रजिस्टर स्क्रीन में ये तीन चीज़ रहेगा, और उसके साथ इनवाइट कोड भी रहेगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये मैंने इनवाइट कोड ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ यहाँ पर, और इसको एक काम करते हैं, इसको रिमूव करने से अच्छा यहाँ लीनियर ग्रेडियंट डायरेक्टली बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लीनियर ग्रेडियंट बैठा दिया, और यहाँ पर मैं ऐप.js में फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन रख देता हूँ, और एक काम करते हैं, इसे रिफ़्रेश भी कर देते हैं, और रिफ़्रेश यहाँ से होगा। चलिए एक बार मैंने यहाँ रिफ़्रेश कर दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन आ जाएगा हमारा। ठीक है, रजिस्टर स्क्रीन आ गया है, ओके, ठीक है। तब यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन आ गया, तो हमें एक काम करना है, यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट में क्या करता हूँ, दो कलर दे देता हूँ, और यहाँ पर स्टाइल शीट भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टाइल शीट को मेंशन कर देता हूँ, स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कंटेनर। अब ये कंटेनर में क्या होगा, तो बेसिकली कंटेनर तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर यहाँ फ्लेक्स वन, अलाइन आइटम सेंटर, ये वगैरह, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। और स्टेटस बार भी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो स्टेटस बार को हम लोग क्या करेंगे, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, और यहाँ पर स्टेटस बार रख देता हूँ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट रख दिया। अब हमें क्या दरकार होगा, हमको एक यहाँ पर टाइटल दरकार होगा। टाइटल बॉक्स लिया है, साइन अप में यहाँ पर लिख दिया हूँ, और टाइटल बॉक्स के नीचे हमारा क्या रहेगा, इमेज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अब यहाँ स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग में क्या क्या चीज़ हमें फ़िलहाल के लिए स्टाइलिंग, मुझे तीन चीज़ स्टाइलिंग करना है। एक टाइटल बॉक्स जिसके अंदर टाइटल रहेगा, और फिर जो इमेज दिया उसको हमें स्टाइलिंग देना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा टाइटल बॉक्स, जो जैसा ही मैंने किया था रेफर एंड अर्न में, सेम उसी तरह ही मैं कर रहा हूँ इसमें भी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट लेंगे। ऑब्वियस है कि हमें तीन टेक्स्ट इनपुट लेना पड़ेगा, तीन नहीं, आई थिंक चार लेना पड़ेगा। तो पहला टेक्स्ट इनपुट तो हमारा नेम के लिए रहेगा, और उसके बाद दूसरा टेक्स्ट इनपुट हमारा क्या रहेगा, ईमेल के लिए। ठीक है, तो दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा पासवर्ड के लिए, चौथा इनवाइट कोड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एडिटेबल को हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ तक इतना आया। और उसके बाद हमें क्या है, एक टचेबल ओपेसिटी लेना पड़ेगा। टचेबल ओपेसिटी लिया जहाँ रजिस्टर लिखा हुआ रहेगा, और ये जो है ऑन प्रेस, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आया है। अब यहाँ से एक एक करके क्या करते हैं, इसमें हमें स्टाइलिंग देना पड़ेगा, इनपुट स्टाइलिंग देना पड़ेगा, लॉगिन बटन और लॉगिन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें स्टाइलिंग यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ स्टाइलिंग हम लोग नीचे जाएंगे, और यहाँ तीन स्टाइलिंग दे देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर इनपुट आप देख सकते हैं, इनपुट इस तरह है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पासवर्ड है, और यहाँ इनवाइट कोड है। ठीक है, तो इनवाइट कोड में अभी फ़िलहाल मैं लिख पा रहा हूँ, पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनवाइट कोड
फ़िलहाल के लिए इनवाइट कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, पर अभी हम लोग इसमें बाद में एडिटेबल ऐसा कर दें कि इनवाइट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेगा। जब आप उस लिंक से खोलिएगा, इनवाइट लिंक से आप जब खोलिएगा तो ऑटोमेटिकली इनवाइट कोड लेगा, नहीं तो फिर इनवाइट कोड यहाँ नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये इनवाइट कोड यहाँ पर ले रहा है, कोई इशू नहीं है, तो बाद में वो चेंजेस भी हम लोग कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा रजिस्टर स्क्रीन बन गया है और बाद में हम लोग इसमें और भी चेंजेस करेंगे। पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर स्क्रीन का जो यूआई है उसको मैं अभी बना के रख दिया और कुछ इस टाइप का यूआई हमारा बना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेटअप करेंगे जो हमारा डीप लिंकिंग है उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, तो डीप लिंकिंग को सेटअप करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। तो इसका लिए मैंने एक डीप लिंकिंग के लिए स्पेशली बनाया है, यहाँ पर मेरे वेबसाइट में क्या क्या करना है एक ब्लॉग मैंने बना दिया है। तो चलिए ब्लॉग को फॉलो करते हैं और डीप लिंकिंग को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ सबसे पहले बोला एंड्रॉयड मैनिफेस्ट खोलना है, तो चलिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाते हैं। तो एंड्रॉयड में जाना है, ऐप में जाना है। अच्छा गाइज, मैं एक और बोल देता हूँ कि ये फ़िलहाल मैं जो डीप लिंकिंग कर रहा हूँ ये मैं एंड्रॉयड के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको आईओएस के लिए भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आईओएस के लिए भी आपको बना के दिखा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो डीप लिंकिंग सेटअप करेंगे वो एंड्रॉयड के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए एसआरसी में जाना है, फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इंटेंट फ़िल्टर देना है और उसके बाद ये क्लियर टेक्स्ट देना है और क्या 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 चेंजेस करना वो बता देंगे। और फाइनली आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा जो हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है। ठीक है, तो इवेंचुअली इस टाइप का हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट दिखेगा। तो देखिए यहाँ इंटेंट फ़िल्टर है, इसके नीचे हम लोग और एक इंटेंट फ़िल्टर लेंगे, ये वाला, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने बोला है इंटेंट फ़िल्टर में। अच्छा, ये भी हमें लेना पड़ेगा यूज़ क्लियर टेक्स्ट। तो यहाँ पर यूज़ क्लियर टेक्स्ट भी मैं ले लेता हूँ, यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमें बोला है कि जो एंड्रॉयड होस्ट है वो क्या, उसमें क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये सब तो सब सेम रहेगा, ये सब में कोई चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पर आपका जो एंड्रॉयड वेरीफाई, ऑटो वेरीफाई, आपको ये भी इंटेंट फ़िल्टर में लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये भी, यहाँ पर भी जो इंटेंट फ़िल्टर है उसमें आपको ये चीज़ रहना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, एंड ऑटो वेरीफाई ट्रू। अब देखिए ये जो इंटेंट फ़िल्टर जो हम लोगों ने लगाया अलग से, उसमें क्या चेंजेस चाहिए। तो उसमें जो ये आपका होस्ट नेम है, वो होस्ट नेम क्या होगा, ये जो आपका वेबसाइट है, जो आपका वेबसाइट रहेगा जिससे आपका लिंक जाएगा। तो मैं जो वेबसाइट यूज़ करूँगा नेक्स्ट.js यूज़ करूँगा, तो वो नेक्स्ट.js का जो वेबसाइट है वो आपका रहेगा। तो मेरा जो वेबसाइट है वो pntstore.in है, तो वो pntstore.in में ले रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, स्लैश रेफ़र, यानी कि pntstore.in/रेफ़र करके जो लिंक जाएगा, तो उसमें आपका माने जो लिंक बनेगा इवेंचुअली जो लिंक बनेगा आपका, जो इनवाइट शेयर करेगा, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, pntstore.in/रेफ़र/ जो इनवाइट कोड रहेगा। ठीक है ना, तो उस तरह से बनेगा। तो ये जो स्लैश रेफ़र है वो वही इंडिकेट करता है। ठीक है, pntstore.in/रेफ़र/ जो इनवाइट कोड बनेगा। तो ये आप अपने हिसाब से दीजिएगा, आपका जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो यहाँ रहेगा, और आप जो देना चाहते हैं, अगर स्लैश रेफ़र देना चाहते हैं या स्लैश इनवाइट देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरेटिंग एंड अपलोडिंग की फॉर रिलीज बिल्ड। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ तक हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हो गया, अब इसको कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अपलोड की है उसको हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर जाना है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, और प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद कहाँ बोला है, जावा में। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद जावा में जाना है, और जावा में जाने के बाद जेडीके में, फिर बिन में जाना है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कमांड को खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कमांड है, ये कमांड आपको की टूल जो है ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद एंटर करना, फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और फिर आपका जो फाइल है माई अपलोड की, वो आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस नाम का एक फ़ाइल जनरेट होगा, माई अपलोड की .कीस्टोर। अभी देखिए मेरा ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है यहाँ देखिए माई अपलोड की .कीस्टोर, ये मैंने ऑलरेडी जनरेट कर दिया था। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैं एंड्रॉयड में जाता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड में जाने के बाद मैं ऐप में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया।
अपना रिएक्ट नेटिव के फाइल में। तो एंड्रॉयड में जाके आपको ऐप में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप हमें बोला है कि ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये हमें ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए क्या आपको करना है, तो आपको देखिए यहाँ पर ऐप खोलना है, एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको यहाँ पर अच्छा देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ आपको एंटर मारना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो आपने जब की जनरेट करने समय जो आपने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर जब की जनरेट कर रहा था तो मैं ये पासवर्ड दिया था, तो ये मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। आपका अपना जो भी पासवर्ड आप दीजिएगा वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में चेंजेस करना है। एंड्रॉयड ऐप और यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल यहाँ पर आपको चेंजेस करना है, ठीक है। क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर साइनिंग कॉन्फ़िग से वहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। तो साइनिंग कॉन्फ़िग से वहाँ पर हम लोग ये रिलीज़ जो है ये हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिबग है, साइनिंग कॉन्फ़िग से साइनिंग कॉन्फ़िग में डिबग है, डिबग के नीचे हम लोग क्या करते हैं रिलीज़ को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रिलीज़ पेस्ट कर दिया और उसके बाद आपको बिल्ड टाइप्स में आपको ये वाला पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बिल्ड टाइप्स में देखिए, यहाँ पर बिल्ड टाइप्स है, तो ये जो रिलीज़ है बिल्ड टाइप्स में हमारा क्या है, रिलीज़ है। रिलीज़ में क्या है, अभी फ़िलहाल ये डिबग का है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ रिलीज़ से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब ये जो है हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है, ओके। यहाँ ये स्टेप हमारा हो गया, स्टेप नंबर 5। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें अपने जो वेबसाइट है, वेबसाइट में हमें कुछ चेंजेस करना है ताकि हमारा जो डीप लिंकिंग है वो सही से इस्टेब्लिश हो पाए। यानी कि वेबसाइट में हमें जो लिंक है वो बेसिकली क्या होगा, आप जब इनवाइट लिंक शेयर करोगे तो वो इनवाइट लिंक हमारा वेबसाइट के थ्रू से लिंक जनरेट होगा ना, तो वेबसाइट में भी हमें चेंजेस करना है। तो चलिए अब मैं अपना वेबसाइट में भी थोड़ा चेंजेस करता हूँ। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अपने वेबसाइट के कोड में। तो ये मेरा वेबसाइट है, नेक्स्ट.जेएस में मैंने वेबसाइट बनाया है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, मैं आ गया। तो आप जब वेबसाइट में आइएगा तो आपको एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप वेबसाइट में आइएगा आपको एकदम वहीं पर ही एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। तो वो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर कुछ आपका जो इमेजेस वगैरह है वो सब रहता है। तो आपको वहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देना है डॉट वेल नोन नाम का, और यहाँ पर मैं मेंशन कर भी दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको डॉट वेल नोन नाम का ये डायरेक्टरी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको एसेट लिंक्स डॉट जेसन नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करना है, ठीक है। वो क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा चीज़ आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पैकेज नेम चेंजेस करना है। तो पैकेज नेम आपका वो रहेगा जो आपका ऐप का पैकेज नेम, क्योंकि ऑब्वियसली है कि आप अपने ऐप के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं डीप लिंकिंग में। तो ऐप का जो पैकेज नेम है वो कहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप अगर आई थिंक बिल्ड डॉट ग्रेडल में ही मिल जाएगा। बिल्ड डॉट ग्रेडल में नहीं है, ठीक है। देख लेते कहाँ पर है, यहाँ पर देखते, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखिए कॉम डॉट डीप लिंकिंग ये हमारा पैकेज नेम है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा ऐप का अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा कॉम डॉट डीप लिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पैकेज नेम बदल देता हूँ कॉम डॉट डीप लिंकिंग। अब यहाँ SHA 256 की है, ये आपको देना। तो ये कहाँ से, ये हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करना आसान है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने रिएक्ट नेटिव का फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको कमांड खोलना है, ठीक है। कमांड खोलना है और आपको CD एंड्रॉयड कर देना है, ठीक है। एंड्रॉयड डायरेक्टरी में चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड को पेस्ट करना है यहाँ पर ./gradle साइनिंग रिपोर्ट और एंटर मार देना है। अच्छा यहाँ से नहीं खुल रहा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से नहीं खुल रहा तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ अगर आप यहाँ से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ, तो ये टर्मिनल में मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल में मैं एक नया से खोलता हूँ, ओके। अब यहाँ पर लिखता हूँ CD एंड्रॉयड और यहाँ पर सेम कमांड में पेस्ट करता हूँ ./gradle साइनिंग रिपोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ तो बड़ा कर देता हूँ सेम और एंटर मारता हूँ। अब देखिए यहाँ ये जनरेट करेगा साइनिंग रिपोर्ट। तो साइनिंग रिपोर्ट जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा साइनिंग रिपोर्ट है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलेगा, एक डिबग मिलेगा, एक रिलीज़ मिलेगा। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। तो SHA जो हमारा 256 है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो डिबग वाला है, ये डिबग वाला मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो रिलीज़ वाला है, रिलीज़ भी हमें चाहिए होगा, तो रिलीज़ के लिए भी मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम दोनों पेस्ट कर दिए हैं। अब ये आई थिंक ये हमारा काम हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये हो गया काम, तो मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। आप जैसे भी डिप्लॉय करते हो वो आपका अपना तरीका से डिप्लॉय होगा। मैं यहाँ पर इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ अपने इसमें, ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। अभी मैं अगर इसको खोलता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, वेल नोन स्लैश अभी देखिए ये खुल नहीं रहा है। ओके, अच्छा ये खुल इसलिए रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर पब्लिक हमें नहीं देना। अब देखिए खुल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये अभी अपडेट नहीं लिया, अपडेट लेने में टाइम लगेगा, तो ये अपडेट हो जाए। मैं डिप्लॉय कर दिया तो ये अपडेट यहाँ पर ले लेगा। तो जब आपका भी जैसे वेबसाइट में जैसे अब हो जाएगा तो ये इस तरह से होगा। ठीक है तो ये इस तरह से शो होगा। और ये अगर हो गया तो इसका मतलब आपका वेबसाइट के साथ लिंकिंग हो गया। ठीक है, तो ये लिंकिंग हो गया है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे काट देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक का काम क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ मैं आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग app.js में जाएंगे। और ये जैसे कि हम लोग का जो लिंक हम लोगों ने यहाँ से वेबसाइट के साथ तो इस्टेब्लिश कर लिया, पर हमें वो मेंशन करना है कि जैसे pntstore.in/refer करें तो वो उस जगह में पहुँच जाए, तो वो लिंकिंग हम लोग करेंगे। तो चलिए वो अब हम लोग यहाँ पर कोडिंग करते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग app.js फाइल में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो लिंकिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा const linking इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, प्रीफिक्सेस देंगे। ठीक है, प्रीफिक्सेस चलिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ हमें दे दिया है ऑटो कंप्लीट ने, पर यहाँ कुछ चेंजेस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो URL देंगे, तो URL बेसिकली क्या होगा हमारा pntstore.in। ठीक है, तो वो जो हमारा pntstore.in वाला URL है वही रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेफ़र रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप जब शेयर करोगे तो वो pntstore.in/refer/ जो इनवाइट कोड रहेगा। ठीक है, तो वो जैसे ही वो लिंक में क्लिक करेगा बंदा, तो वो रजिस्टर स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जो बंदा क्लिक करेगा तो वो रजिस्टर स्क्रीन खुल जाएगा। और रजिस्टर स्क्रीन जैसे खुलेगा हम लोग वो क्या करेंगे, रजिस्टर स्क्रीन में वो जो इनवाइट कोड है वो इनवाइट कोड हम लोग वहाँ पर भेज देंगे रजिस्टर स्क्रीन में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर हमें कोड कॉलर इस तरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्क्रीन में हम लोग पहुँचा देंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे रजिस्टर स्क्रीन में पहुँच जाएगा। तो रजिस्टर स्क्रीन / जो ये इनवाइट कोड है, यानी कि इनवाइट कोड वो रजिस्टर स्क्रीन में भेज देगा। ठीक है, तो ये जो इनवाइट कोड हम लोग भेजेंगे, तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, अब क्या है कि जो हमारा लिंकिंग है, यहाँ पर देखिए नेविगेशन कंटेनर में एक लिंकिंग होता है। तो वो लिंकिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिंकिंग हम लोगों ने बनाया है ये लिंकिंग यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लिंकिंग यहाँ पर भेज दिया। अब ये हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेफर अर्न स्क्रीन में वापस से आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वापस इसमें जाता हूँ और रेफर अर्न स्क्रीन यहाँ पर मैं भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन को मैं यहाँ पर फ़िलहाल फ्रंट में रखता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, रेफर एंड अर्न स्क्रीन में जैसे ही हम लोग लिंक शेयर करेंगे, तो लिंक शेयर करेंगे तो हम लोग का वो लिंक शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी google.com लिंक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर होगा pntstore.in/refer और स्लैश क्या होगा,
हम लोग का रजिस्टर स्क्रीन जो है वो रजिस्टर स्क्रीन में पहुंचा देगा ना, तो वो रजिस्टर स्क्रीन में हमें पहुंचा देगा। तो स्लैश रेफर स्लैश रजिस्टर स्क्रीन स्लैश और यहाँ क्या होगा, इनवाइट कोड। ठीक है, तो यहाँ एक काम करता हूँ, इसको इस तरह कर देता हूँ, तो स्लैश इनवाइट कोड। तो ये जो इनवाइट कोड है, ये इनवाइट कोड यहाँ पर हम लोग भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, आप जब इस लिंक को शेयर करेंगे तो लिंक क्या शेयर होगा, pntstore.in स्लैश रेफर स्लैश कौन सा स्क्रीन में पहुँचाएगा, रजिस्टर स्क्रीन में। और रजिस्टर स्क्रीन में क्या हम लोग भेजेंगे, वो जो इनवाइट कोड है। तो इस तरह से ये लिंक बनेगा। आप देखिए लिंक में जैसे शेयर करूँगा, देखिए क्या आता है, pntstore.in स्लैश रेफर स्लैश रजिस्टर स्क्रीन स्लैश जो हमारा इनवाइट कोड है वो इनवाइट कोड। अब ये जो मैं कॉपी करूँगा और ये लिंक जैसे ही मैं खोलूँगा तो वो लिंक खोलने से क्या होगा, रजिस्टर स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका जो अगर ऐप इंस्टॉल होगा तो आपका डायरेक्ट रजिस्टर स्क्रीन खुल जाएगा। अगर आपका ऐप इंस्टॉल नहीं है तो गूगल प्ले में चल जाएगा, जहाँ आपका ऐप है वहाँ आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। ठीक है, अगर आपका ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो डायरेक्टली रजिस्टर स्क्रीन खुल जाएगा और ये जो कोड है वो कोड भी यहाँ पर आ जाएगा। तब ये कोड कैसे आएगा, ये हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो रजिस्टर स्क्रीन में जैसे ही हम लोग यहाँ पर रूट सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने रूट ले लिया और यहाँ पर क्या करेंगे, रूट में हम लोग क्या करें, ये जो इनवाइट कोड हम लोग भेजेंगे वो इनवाइट कोड यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह के तो रूट डॉट पैरम से अगर इनवाइट कोड आता है, ठीक है, तो जो वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। इनवाइट कोड जो आया उसको हम लोग क्या करें, रूट इनवाइट कोड नाम से ले लेंगे। नहीं आ रहा तो अलग बात है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मान लीजिए आपने डायरेक्टली रजिस्टर स्क्रीन खोला तब तो ऑब्वियस है कि कोई रूट से कोई भी पैरम्स नहीं आएगा, तो वो उसमें अलग है, वो उसमें हम लोग ब्लैंक कर देंगे। अगर आपने इनवाइट लिंक से अगर खोला है ये स्क्रीन तो क्या होगा, यहाँ से इनवाइट कोड आएगा। जो इनवाइट कोड आएगा उसका नाम दे देंगे रूट इनवाइट कोड। ठीक है, तो रूट डॉट पैरम से आएगा। अब यहाँ पर हम लोग को और एक चीज़ यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, वो ये है, यहाँ पर जो इनवाइट कोड है यहाँ पर हमें सेटअप करना पड़ेगा कि इनवाइट कोड हम लोग अगर मान लीजिए नहीं आता है इनवाइट कोड, ठीक है, तो अगर डायरेक्टली आप रजिस्टर स्क्रीन खोलते तब तो भाई इनवाइट कोड नहीं आ रहा तो वो ब्लैंक रहेगा। अगर आपने लिंक से इनवाइट लिंक से खोला तो इनवाइट कोड आएगा। तो इनवाइट कोड आया तो उसका नाम हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोग ये रूट इनवाइट कोड वेरिएबल में दे दिए, तो रूट इनवाइट कोड हो जाएगा सेट इनवाइट कोड में। ठीक है, अब ये हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग चेक करें कि वाकई में ये इनवाइट कोड जो है वो काम कर रहा है भी कि नहीं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका है चेक करने का। अब एक तो तरीका ऑब्वियस है कि आप ये लिंक को डायरेक्ट खोलिए, पर एक तरीका यहाँ भी है, ये यहाँ पर आपको आ जाना रिएक्ट नेविगेशन में। यहाँ आपको एक मिलेगा, इस तरह से एक मिलेगा npx URI स्कीम से, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या, मैं एंड्रॉयड के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं एंड्रॉयड के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो डीप लिंक का URL है वो आपको यहाँ पर भेजना है। तो डीप लिंक का URL जो हम लोगों का बन रहा था वो क्या बन रहा था, ये बन रहा था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये कॉपी यहाँ से होके पेस्ट होगा क्या, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, पेस्ट हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको अगर मैं बंद कर दूँ, अब देखता हूँ खोल के, तो मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये खुल गया, खुल गया ना, देखिए डायरेक्ट हमारा ऐप खुल गया। देखिए ऐप खुल गया और डायरेक्ट हमारा स्क्रीन भी खुल गया, रजिस्टर स्क्रीन। और जो हमारा ये है PNT1234, ये तो फिलहाल मैं अभी हार्ड कोड कर दिया हूँ। पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा रजिस्टर स्क्रीन खुलेगा तो हम लोग जो हमारा इनवाइट कोड है वो इनवाइट कोड यहाँ पर बैठा देंगे। तो अभी तक आपको तो इतना तो समझ में आ गया कि जैसे हम लोग लिंक भेज रहे हैं तो लिंक से हमारा रजिस्टर स्क्रीन खुल जाए। चलिए ये तो बढ़िया है कि डीप लिंकिंग काम कर रहा है। अब डीप लिंकिंग तो भाई काम कर रहा है बढ़िया से, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब अभी करना क्या है, हमें थोड़ा सा हमें हल्का सा चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है कि जैसे हमारा रजिस्टर स्क्रीन खुलेगा तो उस तरह हमारा एक मैसेज भी शो करना है कि यू आर एलिजिबल। अगर हमारा एक कोड जो है इनवाइट कोड है वो वैलिड है, ठीक है, मान लीजिए इनवाइट कोड जो हम लोग भेज रहे हैं PNT12345, ये अगर वैलिड है, अगर कोई गलत इनवाइट कोड भेज रहा है 12345 तो वो तो गलत इनवाइट कोड है, तो उसमें तो वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर $100। अगर मान लीजिए ये सही इनवाइट कोड है, वैलिड इनवाइट कोड है, तभी वो एलिजिबल होगा और वहाँ एक टोस्ट मैसेज भी शो कराएंगे। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर रख देता हूँ वैलिड इनवाइट कोड्स में क्या आता है, ये PNT12345, ये वैलिड इनवाइट कोड है। ठीक है, तो ये कोड अगर आया तो इसका मतलब यहाँ पर जो जो कोड रहेगा वो अगर आया मैच करिए तो यानी कि वो वैलिड इनवाइट कोड में आ गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, तो देखिए दूसरा चीज़ हमको क्या करना है, एक चीज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे जाऊँ
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ इनवाइट कोड है ना, है यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एडिटेबल जो है रूट इनवाइट कोड अगर आया तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो हमारा स्क्रीन है रजिस्टर्ड स्क्रीन, वो अगर आप खोलिएगा तो उसमें आप इनवाइट कोड लिख सकते हैं, पर हम लोग वो एडिटेबल को हटा देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब यूज़र भेजे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी कुछ लिख ले रहा है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि एडिटेबल वो जो है वो एडिटेबल ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कोई नॉर्मल यूज़र यहाँ पर इनवाइट कोड दे तो वो इनवाइट कोड ऑटोमेटिकली जब आपका इनवाइट लिंक से अगर कोई बंदा खोलता है तभी वो इनवाइट कोड ले, ठीक है। तो वो हम लोग सिस्टम यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिटेबल इक्वल्स टू यहाँ पर नॉट इनवाइट कोड लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर इनवाइट कोड नहीं आया तो एडिटेबल नहीं होगा, इनवाइट कोड आया तभी वो एडिटेबल होगा, ठीक है। तो इनवाइट कोड आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो ये मेरा फंडा है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। आई थिंक यहाँ तक आ गया है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलती थोड़ा सा कर दिया हूँ, मैं गलती बोल दिया हूँ। आई थिंक सब कुछ बढ़िया है, बस यहाँ पर देखिए बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा आपका अगर यहाँ पर नॉर्मल रजिस्टर स्क्रीन खोलता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर वो रजिस्टर स्क्रीन खोलता है तो वो क्या कर सकता है कि आप उसको अपना इनवाइट कोड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको मान लीजिए अपना इनवाइट कोड दिया, वो आपका वो अपना ऐप खोला और आपका इनवाइट कोड वहाँ पर बैठा सकता है। पर इन केस देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए वो ऐप खोला, वो आपका इनवाइट कोड बैठा दिया, पर इन केस अगर कोई आपको इनवाइट लिंक शेयर करता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर स्क्रीन में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और वो इनवाइट कोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये मैंने लिंक यहाँ पर खोला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिंक खोला, ये मैंने लिंक भेजा इनवाइट कोड के साथ। अब देखिए अब जो हमारा ऐप खुलेगा, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो अब हमारा ऐप खुलेगा इस टाइम क्या हो रहा है, इनवाइट कोड आ रहा है मेरे पास, तो रूट से इनवाइट कोड आ रहा है। तो रूट से जब इनवाइट कोड आया है तब आप देखिए यहाँ पर मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं यहाँ कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। तो अगर रूट से यानी कि आप जब इनवाइट लिंक सेलेक्ट करें तो वहाँ से जो इनवाइट कोड आया है, इनवाइट कोड जो वो आया है तो रूट इनवाइट कोड में आ गया, रूट इनवाइट कोड में जब आ गया तब एडिट नहीं आप कर सकते। ये फंडा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही फंडा चलता है। तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट कर दिए, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पर यहाँ पर और एक चीज़ करना है, अगर मेरा इनवाइट कोड वैलिड है तो वो हमें शो भी करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें एक टोस्ट शो करना है। तो वो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़ इफेक्ट लेंगे। तो देखिए यूज़ इफेक्ट हम लोग कुछ इस टाइप से लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ सो रहा है यूर एलिजिबल फॉर $50 रिवॉर्ड, इसका मतलब क्या है, जो वैलिड इनवाइट कोड है उसमें अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो इंक्लूड करता है ये जो इनवाइट कोड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये इनवाइट कोड जो अगर ये वैलिड इनवाइट कोड्स के अंदर इंक्लूडेड है तब ये शो करेगा यू आर एलिजिबल फॉर $50 रिवॉर्ड, अगर नहीं है तो वो शो करेगा कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। और आप चाहे तो यहाँ पर रजिस्टर बटन का भी फीचर लगा सकते हैं, जो कि ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लगा दिया। अगर आप हैंडल रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही इनवाइट कोड सेलेक्ट रहेगा, सही रहेगा, तो यहाँ पर एलिजिबल आ जाएगा। और यहाँ पर आप ऑन प्रेस में लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने इनवाइट कोड सही दिया तो यहाँ क्लिक कीजिएगा रजिस्टर में, तो आपको आएगा ये यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इनवाइट कोड आप नॉर्मल अगर आप स्क्रीन खोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल अगर आप डीप लिंकिंग खोलते हैं विदाउट लिंक, और यहाँ पर अगर आप इनवाइट कोड देते हैं अपने दोस्त का, तो यहाँ पर भी आपको ये टोस्ट मैसेज काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ खोलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PNT, तो देखिए इनवैलिड रेफरल कोड, ठीक है, PNT 1 2 3 4 5, देखिए PNT 1 2 3 4 5 लिखा। ये पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा
देखिए PNT1 PNT2 कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस है कि ये इमुलेटर है इसलिए ये स्लो चल रहा है। पर अगर आपका रियल डिवाइस है तो ये काम करेगा। अगर आप ये इसको देखे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आई थिंक ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर $50, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं जाता हूँ रेफर एंड अर्न स्क्रीन में वापस से। रेफर एंड अर्न स्क्रीन में मैं गया। रेफर एंड अर्न स्क्रीन में देख, थोड़ा सा मेरा हल्का सा स्लो चल रहा है इमुलेटर, बट आई थिंक खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये खुल गया रेफर एंड अर्न स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, इनवाइट नाउ करता हूँ, ठीक है। तो इनवाइट नाउ किया और ये देखिए मेरा इनवाइट लिंक आ गया। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं ऐप को पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इनवाइट कोड, ये जो इनवाइट लिंक है ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें भी है व्हाट्सएप टेलीग्राम जिसमें भी। मान लीजिए आपने शेयर किया और आपका दोस्त, इस तरह आपने शेयर किया लिंक और आपका दोस्त वो खोलेगा लिंक। अब ये मैं शेयर करता हूँ, अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर, ठीक है, सर्च, ठीक है। यहाँ जैसे मैं सर्च किया, देखिए वहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मेरा ऐप खुल जाएगा। और डायरेक्टली मेरा ये ऐप खुलेगा ऑटोमेटिकली, देखिए डायरेक्टली मेरा ऐप खुल गया। यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर $50 रिवॉर्ड, और यहाँ पर जो मेरा इनवाइट कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पकड़ लिया। इसको मैं एडिट भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पकड़ लिया। अब यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड देकर रजिस्टर करेगा आपका जो दोस्त है, तो उसको $50 भी मिल जाएगा अवार्ड। और इस तरह से ये डीप लिंकिंग भी काम कर रहा है। तो डीप लिंकिंग बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक जो आपका अपना इनवाइट लिंक है, आपने एक ऐप इंस्टॉल किया, उसका इनवाइट लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। वो इनवाइट लिंक आपका दोस्त जब क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपका आपके दोस्त के फ़ोन में वो डायरेक्टली ऐप खुल जाता है उस पर्टिकुलर रजिस्टर स्क्रीन में, और वहाँ पर उसका जो कोड वगैरह है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है और वो कोड से रजिस्टर करेगा। तो आपका इनवाइट लिंक से बेसिकली रजिस्टर करने से उसको कुछ अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये इनवाइट लिंक का कॉन्सेप्ट काम करता है और इसमें ये डीप लिंकिंग फिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये डीप लिंकिंग का कॉन्सेप्ट था जो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाया हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो। ये डीप लिंकिंग का आई थिंक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके।